Hello everyone, this is again your chemistry class and we will do 10th lecture of same second chapter second unit, that is solution. And today we'll do colligative property osmotic pressure, and this is the last colligative property. Okay, and already आप लोग 3 colligative properties कर चुके हैं, that is relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point and depression in freezing points. ठीक है, तो आज हम करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, बट उससे पहले आपको ऑस्मोसिस के बारे में पता होना ज़रूरी है. तो ऑस्मोसिस इज़ अ वेरी कॉमन फिनोमेना जो आप डेली लाइफ में भी देखते हैं. लाइक अगर आपने कभी नोटिस किया हो, जो विल्टेड फ्लावर्स, जो मुरझाए हुए फ्लावर्स होते हैं, अगर उसको हम पानी इस पर स्प्रिंकल कर दें तो वो फ्रेश जैसे दिखने लगते हैं. इवन जो वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं उस पर भी फ्रेश वाटर अगर स्प्रिंकल करते रहें तो वो भी बिल्कुल फ्रेश जैसी फील होती हैं. तो ये सब बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस. इवन जो रेजिन्स, जो किशमिश होती है, अगर उसे हम पानी में डाल दें तो वो क्या होती है, वो फूल जाती है. मीन्स उस रेजिन को जब हम पानी में डालते हैं तो जो पानी है वो उस किशमिश के अंदर चला जाता है, एंड इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस. ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. तो ऑस्मोसिस, द फेनोमेना ऑफ द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट to solution through semi-permeable membrane is called osmosis. और you can also एक और definition भी आप बता सकते हैं, that is movement of solvent molecules from low concentration to high concentration. मतलब लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की ओर जब सॉल्वेंट मूव करता है, एंड अगेन थ्रू SPM, दैट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो इसको भी हम ऑस्मोसिस कहते हैं. ठीक है, इसे आप एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं. लाइक दिस इज अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर. ठीक है, इसमें कंटेनर में वाटर भरा हुआ है एंड इसमें हमने एक किशमिश डाल दी है. तो किशमिश या रेजिन क्या होगा, जो वाटर है, वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो लो होता है. ठीक है, बट जो किशमिश या रेजिन का जो कंसंट्रेशन है वो हाई होता है. और जो इसकी सेल वॉल है, जो इसकी आउटर वॉल है किशमिश की, दैट विल एक्ट एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तो जो वाटर है वो इस किशमिश के अंदर मूव कर जाएगा. ठीक है, अंदर मूव कर जा रहा है. क्यों? क्योंकि ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर सॉल्वेंट मूव कर रहा है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस. और आफ्टर एंटरिंग द वाटर इन दिस, ये क्या हो जाएगी, ये स्वेलअप हो जाएगी, फूल जाएगी. ठीक है, तो ऑस्मोसिस की वजह से हो रहा है. बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ एंड ऑस्मोसिस. एक्स ऑस्मोसिस का भी एग्जांपल आप देख सकते हैं. लाइक इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने सपोज एक कंटेनर में वाटर की जगह हमने शुगर सॉल्यूशन ले लिया. ठीक है, शुगर सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा. ठीक है, और अंदर हमने कोई ग्रेप ले लिया. ठीक है, जिसका कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू द शुगर सॉल्यूशन लो होगा, लो कंसंट्रेशन. तो अगेन मूवमेंट ऑफ लो कंसंट्रेटेड मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे. मीन्स ये जो होगा, इसका जो कंटेंट होगा वो बाहर निकल जाएगा, और इसको भी हम बोल देते हैं ऑस्मोसिस. और ये जो एग्जांपल है ये है एक्स ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोसिस. एक्स मीन्स बाहर. ठीक है, कंटेंट बाहर जा रहा है, एंड ऑस्मोसिस अंदर, कंटेंट अंदर जा रहा है. ओके, अब हम ऑस्मोसिस को इस एपरेटस के थ्रू भी इजीली समझ सकते हैं. लाइक ये जो एपरेटस है, इसमें 2 बीकर हैं या 2 कंटेनर हैं, एंड दीज आर कनेक्टेड विथ अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ठीक है, इससे ये कनेक्टेड हैं. यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है और 2 यहाँ पे फ्रिक्शनलेस पिस्टन है. ठीक है,
एक कंटेनर में सॉल्वेंट है और दूसरे में सॉल्यूशन है। सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन होगा नो डाउट वो लो होगा, लो कंसंट्रेशन, एंड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हाई होगा। हाई क्यों होगा? क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी है। दिस इज ओनली सॉल्वेंट एंड दिस इज सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ से मूव करेंगे टूवर्ड्स सॉल्यूशन साइड। तो इस वजह से जो ये वाला पिस्टन है ये बाहर की ओर आउटवर्ड साइड में आ जाएगा। तब यहाँ से फ्लो आ रहा है सॉल्वेंट का लो टू हाई कंसंट्रेशन की ओर, तो क्या होगा? ये ऊपर की ओर पिस्टन मूव करेगा और इसको रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा या एक्सेस प्रेशर लगाते हैं हम फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम सॉल्यूशन साइड, जिससे कि ये जो इसका मूवमेंट है वो रुक जाए, मतलब जो ऑस्मोसिस है वो रुक जाए। तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है इस साइड पे, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। मीन्स ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और इस मूवमेंट को रोकने के लिए जो एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन साइड पे, उसको कह देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब ये इसकी डेफिनेशन हो गई है ऑस्मोटिक प्रेशर की। द मिनिमम एक्सेस प्रेशर, मिनिमम एक्सेस प्रेशर जो ऊपर से अप्लाई करना पड़ रहा है, विच मस्ट बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन। ठीक है, कीप इट इन माइंड, सॉल्यूशन साइड, टू अ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। मीन्स इस ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए जो एक्सेस प्रेशर अप्लाई करते हैं टू सॉल्यूशन साइड, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये तो हो गई डेफिनेशन। अभी हमें इसके बारे में बताना है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इट इज़ अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो उसके लिए पहले हमें एक रिलेशन देखना पड़ेगा ऑस्मोटिक प्रेशर का। ठीक है, तो वॉन हॉफ साइंटिस्ट थे, वॉन हॉफ ने 1887 में एक रिलेशन दिया। ही गेव द रिलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर टू द कंसंट्रेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ठीक है, दैट इज पाई इज इक्वल टू CRT। Here pi is the osmotic pressure, C is the concentration, and R and T, these are the constants. R is the gas constant and T is the temperature. Means जब R और T constant होंगे उस केस में pi is directly proportional to the concentration. And you know about concentration. Concentration means number of moles per volume. यानी कि जो पाई है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, और इन केस अगर पाई एन पे डिपेंड कर रहा है इट मीन्स दिस पाई और ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है NB इंटू 1/V। NB इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सो पाई डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सो इट इज़ अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। अब आपको पता है कि जितनी भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हैं सब डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पे, नेचर पे नहीं करती हैं। ओके, एंड इसी फॉर्मूले से हम मोलर मास सॉल्यूट का वो भी डिटरमाइन कर लेंगे। तो पाई इज इक्वल टू CRT एंड C इज N/V इंटू RT। अब N क्या है? NB इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। भाई B सॉल्यूट का है, सॉल्यूट के मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो सॉल्यूट का गिवन मास अपॉन सॉल्यूट का मोलर मास। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, N की जगह WB अपॉन MB। ठीक है, V पहले का ही था RT, और इस MB को हम इधर ले जाएंगे और पाई को हम इधर ले आएंगे। सो MB इज इक्वल टू WB RT अपॉन पाई इंटू V, एंड दिस इज द रिलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विथ ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, अब अगर इसके हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो इट इज़ वेरी यूजफुल मेथड। तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज़ वेरी यूजफुल या यूज्ड फॉर मेजरिंग मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ प्रोटीन्स
पॉलीमर्स एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, पॉलीमर्स वगैरह हैं, उनको मेज़र करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर ही यूज़ करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्म में, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी सुटेबल मेथड। क्यों होता है? बिकॉज इट कैन बी मेजर्ड अराउंड रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे इसको मेज़र कर लेते हैं। एंड मोलैरिटी कैपिटल M इज़ टेकन इन प्लेस ऑफ मोलैरिटी स्मॉल m। बाकी जितनी भी आपने वो पढ़ी थी लाइक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो डिपेंड करती हैं ऑन मोलैरिटी, वेरएस ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन मोलैरिटी। तो इसके बहुत सारे बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी हैं, ठीक है। अब अगर कंसंट्रेशन टर्म्स की फॉर्म में हम सॉल्यूशंस को डिस्क्राइब करें तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। वन इज़ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। तो आइसो मीन्स होता है सेम। जब हम 2 सॉल्यूशंस को कंपेयर कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि अगर उनके कंसंट्रेशंस सेम हैं एंड टेम्परेचर भी सेम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर मस्ट बी सेम, दोनों ही सेम होंगे। क्यों? बिकॉज पाई डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। तो जब T बढ़ेगा तो पाई भी बढ़ेगा, या T जितना है तो पाई भी उतना ही रहेगा दोनों सॉल्यूशंस के लिए। तो फॉर एग्जांपल 0.1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक with 0.1 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन एट सेम टेम्परेचर। दोनों का टेम्परेचर सेम ही होगा। मेज़र कर रहे हैं अगर हम रूम टेम्परेचर पे, दोनों का टेम्परेचर सेम होगा एंड दोनों का कंसंट्रेशन इज सेम, 0.1 मोलर 0.1 मोलर। एंड जब कंसंट्रेशन सेम है तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑस्मोटिक प्रेशर भी दोनों का सेम होगा, हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर्स। तो मीन्स ये जो दोनों सॉल्यूशन है यूरिया एंड सुक्रोज, दे आर आइसोटोनिक इन नेचर, ठीक है। सेम कंसंट्रेशन, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एंड सेम टेम्परेचर। नेक्स्ट हाइपरटोनिक की बात करें। हाइपर मीन्स होता है मोर, ज़्यादा कंसनट्रेटेड। तो 0.1 मोलर यूरिया इज हाइपरटोनिक विद 0.05 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन। तो यूरिया सॉल्यूशन का अगर कंसंट्रेशन देखें तो 0.1 मोलर एंड सुक्रोज का 0.05, उसका हाफ हो जाता है। तो इसका मतलब है दिस यूरिया सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन with respect to sucrose solution and temperature is same. Then hypotonic solution, इसका हम अपोजिट कर दें, 0.05 मोलर सुक्रोज इज हाइपोटोनिक टू 0.1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन एट सेम टेम्परेचर। मतलब अब इसका कंसंट्रेशन कम है, 0.05 मोलर है, कम है, इसका मतलब ये लेस कंसंट्रेटेड है, तो इसका वेपर प्रेशर, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम ही होगा, ठीक है, और टेम्परेचर विल बी सेम। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अगर हम दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, हाइपर ज़्यादा, मोर, एंड हाइपो मीन्स लेस, लेस विद रिस्पेक्ट टू अदर सॉल्यूशंस, ठीक है। एंड आइसो मीन्स वो दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा, ओके। अब बात कर लेते हैं, एक छोटा सा टर्म और है, रिवर्स ऑस्मोसिस। एज नेम से क्लियर है इसका, रिवर्स ऑस्मोसिस मीन्स अगर हम ऑस्मोसिस को रिवर्स कर दें बाय अप्लाइंग लार्जर प्रेशर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो जो फिनोमेना होगी दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। सो डेफिनेशन क्या है इसकी? द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कोई एनिमल ब्लैडर या कोई पार्चमेंट पेपर, बहुत पतली सी लेयर होती है, ठीक है। तो फ्रॉम सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट मीन्स सॉल्यूशन जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ से टू प्योर सॉल्वेंट हैविंग लेस कंसंट्रेशन बाय अप्लाइंग एक्सेस प्रेशर, एंड जो प्रेशर होगा दैट विल बी मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन साइड इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। इसे हम ऐसे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, लाइक दिस। ये जो एप्लीकेशन है रिवर्स ऑस्मोसिस का, दैट इज़ यूज्ड इन डीसैलिनेशन ऑफ वाटर। वाटर जो सी वाटर होता है, जो सॉल्ट वाटर होता है, उसमें से सॉल्ट्स को यहीं रख लेना और जो प्योर वाटर होगा वो इधर आ जाता है।
तो ये होता है थ्रू रिवर्स ऑस्मोसिस। तो लाइक ये जो एग्जांपल है आप देख रहे हैं, ये फ्रेश वाटर है और ये सॉल्ट वाटर है, मीन्स ये सॉल्वेंट है और ये क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन मीन्स सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो अगर मूवमेंट सॉल्वेंट का इधर से इधर हो रहा है, लेफ्ट टू राइट हो रहा है, वाटर मूव्स फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सॉल्ट वाटर, तो दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यहाँ से जो प्रेशर लगेगा टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर उस ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दें, और किधर करना पड़ेगा, थ्रू सॉल्यूशन साइड, सॉल्यूशन साइड पे एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर दें, तो क्या होगा, तो प्योर वाटर मूव फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट साइड, और थ्रू SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज मस्ट। तो यहाँ जो पानी आएगा, फ्रेश वाटर आएगा, वो दैट इज़ पोटेबल वाटर, पीने के लिए वो सुटेबल होगा, उसमें सॉल्ट्स नहीं होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है रिवर्स ऑस्मोसिस का। ओके, ऑल्सो वन एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस इज डिसलाइनेशन ऑफ वाटर, मीन्स वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो मेथड यूज़ होता है दैट इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, तो दीज आर द ऑल टॉपिक्स ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, reverse osmosis, and types of solutions of different concentrations like isotonic, hypertonic and hypotonic solutions। तो आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।